हे गाइस, स्वागत है आपका डॉक्टर एच के संधू जी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अब तक हमने जितने भी वीडियोस देखी वो हर्बेशियन अप्रोच के बेस्ड पर साइंस के मैक्रो लेसन प्लान की थी, पर आज हम इस वीडियो में हर्बेशियन अप्रोच के बेस्ड पर ही मैथ्स के मैक्रो लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हमने पहले भी हर्बेशियन अप्रोच के बेस्ड पर मैक्रो लेसन प्लान्स को स्टडी किया था। इनको हमने साइंस के मैक्रो लेसन प्लान में स्टडी किया था। तो गाइस, हम फिर से इसको इसीलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि साइंस के मैक्रो लेसन प्लान के कंपैरेटिवली मैथ्स के मैक्रो लेसन प्लान के स्टेप्स में हमने एक दो चेंजेस किए हैं। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सारे स्टेप्स को डिस्कस करने के लिए। तो गाइस, हम जानते हैं कि हर्बेशियन अप्रोच में जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ द जर्नल एड्स। तो जर्नल एड्स में क्या आ जाता है कि जो हम जनरली हमेशा अपनी क्लास में चीज़ें आमतौर पर यूज़ करते हैं, लाइक डस्टर्स, चॉक, टेबल, बेंचेस, तो ये सब क्या आ जाता है हमारे जर्नल एड्स में आ जाता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें दैट इज़ अ स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स में हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमारे फ्लैश कार्ड्स आ जाते हैं। फ्लैश कार्ड जो हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने माइक्रो लेसन प्लान में साइंस के, कि फ्लैश कार्ड क्या होती है, एक लर्निंग एड्स होती है जिसको हम एक पिक्चर के थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं। जो भी हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, जहाँ हम इसमें स्पेसिफिक एड्स में हम चार्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें डायग्राम हम ड्रॉ कर स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं, या फिर इसमें हम मॉडल शो कर सकते हैं जो कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है जर्नल एम्स। इसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का ये एम होता है कि बच्चों में लॉजिकली थिंकिंग को डेवलप करना, या फिर उनके इंटरेस्ट को मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना, या फिर क्या होता है कि उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना। ये थे हमारे जर्नल एम्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो चैप्टर हमने क्लास में करवाया है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं स्टूडेंट्स को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पर साइंस के मैक्रो लेसन प्लान में हमने इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पर मैथ्स में हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट डोमेन हमने इसमें लिया है दैट इज़ द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में इंटेलेक्चुअल यानी मानसिक विकास के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आ जाते हैं। मानसिक विकास मतलब जो हमारे ब्रेन के रिलेटेड होते हैं। तो ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर उन फंक्शन में से एक फंक्शन ये भी होता है कि चीज़ों को याद रखना, जिसके कारण स्टूडेंट्स कंसेप्ट को ईज़िली एक्सप्लेन और डिफ़ाइन कर सकता है। जैसे उसने कंसेप्ट इंटीजर का लिया है तो वो इंटीजर के कंसेप्ट को ईज़िली एक्सप्लेन कर सकता है और ईज़िली डिफ़ाइन कर सकता है अपनी मेमोराइज पावर से। तो कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव क्या बना यहाँ पर कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन और एक्सप्लेन द टर्म इंटीजर्स। यहाँ पर इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो उसको डिफाइन जहाँ एक्सप्लेन डिटेल में कर सकता है। तो ये क्या हुआ, कॉग्निटिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक्सप्लेन और डिफाइन ही यहाँ पर आए, कॉग्निटिव डोमेन के रिलेटेड और भी बहुत एक्शन वर्ब्स होती हैं जो कि आपने सभी जो एक्शन वर्ब्स पढ़ी हुई हैं बीएड के सेकंड सेमेस्टर में। अब जो नेक्स्ट डोमेन है दैट इज़ द अफेक्टिव डोमेन। इसमें इमोशन के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं वो आ जाते हैं। एंड थर्ड वन जो होती है हमारी कॉग्निटिव डोमेन्स, इसमें क्या हो जाती है हमारी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आ जाती हैं। इसको हम साइकोमोटर डोमेन भी बोलते हैं, जिसमें हमारी मोटर स्किल्स आ जाती हैं। तो ये सब थे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इनको आप डोमेन्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और जैसा हमने साइंस में लिखा है सीधे पॉइंट टू पॉइंट आप वैसे भी इसको लिख सकते हो। तो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड। प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो पहले से अज्यूम कर चलता है कि जो टॉपिक उसने बच्चों को करवाना है उस टॉपिक में से बच्चों को क्या क्या ऑलरेडी पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो इस स्टेप में क्या होता है कि टीचर ने क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करवाना होता है उस टॉपिक के रिलेटेड बच्चों ने पिछली क्लास में कितना पढ़ा है, उनके कितना रिकॉल है, कितना याद है, ये जानने के लिए वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करता है।
तो ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक्स लेवल की होनी चाहिए जिसमें बच्चा सिंपली आंसर दे सके। तो जहाँ पर हमारी इंट्रोड्यूसिंग स्किल जो है वो कवर हो रही है, इनको हमने ब्रीफली स्टडी किया है साइंस के माइक्रो लेसन प्लान में। तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, जो कि इंट्रोड्यूसिंग स्किल का ही पार्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेट इज़ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम 4 कॉलम बनाते हैं। जो फर्स्ट कॉलम होता है डेट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर होता है, जिसमें हमारा जो भी कंटेंट होता है वो लिखा होता है। और सेकंड कॉलम में क्या आता है, हमारी पीटी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। पीटी एक्टिविटीज़ मतलब पीपल टीचर के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती हैं। अगर पीपल टीचर जो है वो अपने लेक्चर में अगर ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहा है, या फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहा है, या फिर मॉडल यूज़ कर रहा है, ये सब एक्टिविटी जो भी कर रहा है अपने लेक्चर के दौरान, वो सब क्या है इस कॉलम में लिखी जाएगी। अब हमारा प्रेजेंटेशन में थर्ड कॉलम आता है पीपल एक्टिविटी। पीपल एक्टिविटी मतलब स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। जैसे स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रहा है, कोई इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हो इम्पॉर्टेंट, वो उस बात को नोट कर रहा है, या फिर वो एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं वो पीपल के द्वारा की गई हैं और ये सब इस कॉलम में लिखी जाएंगी। और अब हमारा इस प्रेजेंटेशन में जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो पीपल टीचर होता है, जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करता है, वो सारा का सारा इस कॉलम में आता है। और प्रेजेंटेशन के स्टेप में हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल्स, इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, स्टिमुलस वेरिएशंस एंड एक्सप्लेनेशन स्किल्स, जिस तरीके से सारी स्किल्स हमारे प्रेजेंटेशन स्टेप में कवर हो रही हैं। अब साइंस के मैक्रो लेसन की अगर बात करें तो उसमें हमने एक और स्टेप इंक्लूड किया है प्रेजेंटेशन में, डेट इज़ द सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। सेक्शनल रिकैप्चुलेशन जो कि हम स्टूडेंट्स को हाफ चैप्टर कराने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पर ये स्टेप हमने अपने मैथमेटिक्स मैक्रो लेसन प्लान में यूज़ नहीं किया। हमने सिर्फ इसमें प्रेजेंटेशन का पार्ट ही सारा रखा है, सेक्शनल रिकैप्चुलेशन बीच में नहीं रखा। प्रेजेंटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो चैप्टर में जो हमने आज करवाया है, उस चैप्टर में जो जो टॉपिक आ रहे हैं हम उनको एक बार जनरलाइज करवा देते हैं स्टूडेंट को, यानी उन टॉपिक्स को हम हाईलाइट कर देते हैं कि आज हमने जे सब कुछ पढ़ा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम स्टूडेंट्स को कोई सम करवा देते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ आइडेंटिफाई करवा देते हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है, लाइक सम्स वगैरह के। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेट इज़ अ रिकैप्चुलेशन। इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट से कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस करते हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड। जैसे हमने इंटीजर करवाया है तो जहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ करवाई है, तो उसके रिलेटेड हम थ्योरेटिकली उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप है होमवर्क। इसमें हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं कि ये एक्सरसाइज के सम्स आप सॉल्व कर कर आओ, जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी होती है किस तरह का बच्चों को होमवर्क दे सकते हो। तो ये थे सारे स्टेप्स जो कि हर्बेशियन अप्रोच बेस्ड लेसन प्लान के अंडर आते हैं। अब हम इस पर एक मैक्रो लेसन प्लान डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये स्टेप्स और भी क्लियर होंगे। तो ये हमारा मैक्रो लेसन प्लान है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शन पे बनाया है। तो फर्स्ट स्टेप इसका जनरल एड्स, देन स्पेसिफिक एड्स, जनरल एम्स एंड देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। इसमें हमने 3 डोमेन्स भी लिखी हुई हैं। दोनों हमारा जो आता है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आता है, जिसमें हमारी इंट्रोड्यूसिंग स्किल जो है वो कवर हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बच्चों से क्या करवाया है, एक्टिविटी करवाई है, जिसमें हमने बच्चों को क्या किया है, लेबल करो लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो ये हमारा फ्लैश कार्ड है जिसमें हमने बच्चे से एक्टिविटी करवाई थी। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो नो रिस्पॉन्स होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, जिसमें हमारी इंट्रोड्यूसिंग स्किल यहाँ तक कवर हो जाती है। फिर हमारा आता है प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे, सब्जेक्ट मैटर, पीटी एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड राइटिंग। तो इसमें से हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल भी कवर होती है, एक्सप्लेनेशन स्किल भी कवर होती है, और एग्जाम्पल विद इलिस्ट्रेशन, ये सब स्किल इसमें कवर हो रही हैं।
और मैथ के मैक्रो लेसन प्लान में हमने जो फ्लैश कार्ड लिए हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं, और जहाँ पर चार्ट यूज़ किए हैं वो थोड़े बिग साइज़ के हैं। तो ये हमारा चार्ट है, तो ये हमने चार्ट यूज़ किया है एज अ इलिस्ट्रेटिव एड्स। फर्दर फिर हमने क्या किया, अपने सब्जेक्ट मैटर अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू किया हुआ है, और वन बाय वन इसको सारे स्टेप्स को कवर कर रहा है। और प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेट इज़ अ जनरलाइजेशंस। इसमें हम अपने पूरे टॉपिक को जनरलाइज करते हैं, फिर एप्लीकेशन, देन रिकैप्चुलेशन, और लास्ट जो स्टेप होता है हमारा होता है होमवर्क। तो होमवर्क में आप बच्चों को कुछ सम्स दे सकते हो, जैसे कि जहाँ पर हमने शो किया है। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो हम अब फिर से मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।